फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमो क्लासेस। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि आज हम मैथ्स का टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, मेमो क्लासेस में जैसे कि आप देख सकते हो कि मैथ्स में हम टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए हम गाइस हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको बिना फॉर्मूलों के ही प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊँ, बट कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं वो हमारे डेली लाइफ टू लाइफ में यूज़ होते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी वो यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, ये मैंने जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैथ्स में हम दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले प्रॉफिट, उसको हम लाभ बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक पेंसिल है वो 2 रुपए में खरीदी है और आपने 4 रुपए में बेच दी। ठीक है, हम छोटा सा एग्जांपल से शुरू करते हैं पेंसिल से। पेंसिल कोई आपने 2 रुपए की खरीदी और 4 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना 2 रुपए का। ठीक है, तो जो खरीदना होता है वो होता है क्रय मूल्य सीपी। सीपी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इसकी फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो खरीदने की बात जब हम करते हैं तो सीपी की बात करते हैं, क्रय मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए में खरीदी है पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 रुपए। ठीक है, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो हमने कितने में बेची? 4 रुपए में, तो हमें 2 रुपए का फायदा हो गया ना, हम उस 2 रुपए से एक और पेंसिल खरीद सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब उसको लाभ हुआ है ऑब्वियसली, तो 4 में से 2 को घटाओगे। ठीक है, और हमारा लाभ क्या आ जाएगा? 2 रुपए। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल से बेसिक से मैं आपको शुरू कर रही हूँ, तो वीडियोस को देखते रहना। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ आ जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस, हानि की। जैसे वही मान लो हमने पेंसिल का एग्जांपल लेना है। मान लो पेंसिल जो है हमने 4 रुपए की खरीदी और 2 रुपए में हमने उसको बेच दिया, तो अब सीधी सी बात है, हमें तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो खरीदी कितने रुपए में है? हाँ, तो हमें हानि होगी इस क्वेश्चन में। खरीदी कितने रुपए में थी? 4 रुपए में। ठीक है, और बेची कितने में है? 2 रुपए में, तो हमें 2 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हम माइनस कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, वही मैंने इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूले ही आपकी चौथी, पांचवी, छठी क्लास में आ जाते हैं, तो ये आपको याद होने ही चाहिए, पता होना ही चाहिए इनके बारे में। उसके बाद जो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये होता है प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो सबसे पहले आप ऊपर प्रॉफिट की बात करोगे। ठीक है, फिर बटे में डिवाइड करना है आपको सीपी से। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, आपको हमेशा सीपी पर ही निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ऊपर लाभ आएगा, प्रॉफिट आएगा, बटे में सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य आएगा, और गुणा में 100%। ऐसे आप अपना प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। और अगर लॉस परसेंट पूछा जाए तो ऊपर लॉस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे तो सीपी दोनों केसेस में आएगा, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पर निकलता है कि हमने कितने रुपए में उस चीज को खरीदा था। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा में 100%, और लॉस परसेंट होता है लॉस बटे सीपी, सीपी तो आना ही है, गुणा में 100%। ठीक है, 100%। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। उसके अलावा जो मैंने साइड में ये फॉर्मूला लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और सभी एक तरह से ट्रिक है, लगा लो। ठीक है, अब जितने भी हम आगे वीडियोस में डालूंगी उसमें ज्यादातर आपके क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से होंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, मैं आपको बता देती हूँ। एसपी जो विक्रय मूल्य होता है बराबर होता है सीपी। सीपी तो आएगा, चाहे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, लॉस परसेंट पूछा जाए, या फिर हमें किसी चीज की तुलना की जाए, तो हम यही देखते हैं हमेशा कि उसकी सीपी क्या रही होगी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, उसका खरीद मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, तो एसपी बराबर सीपी गुणा में 100 में प्लस या माइनस बटे 100। ठीक है, अब प्लस और माइनस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसमें आप 100 में प्लस करोगे। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आप 100 में से उस लॉस को माइनस करोगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद हो जाना है। ठीक है, आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये तो बेसिक आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। चलिए स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो गाइस ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मैंने बिल्कुल सिंपल जो है क्वेश्चन से आपकी शुरुआत की है, जो आपने अभी रिसेंटली फॉर्मूले देखे हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत सिंपल है, और ये आपका चौथी या पांचवी का बच्चा भी आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप ये देखो, ए मैन बाइज अ वॉच इन ₹250। एक आदमी ने घड़ी को खरीदा 250 रुपए में। ठीक है, एंड सोल्ड इट इन 300 रुपए, और उसने उसे 300 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो
फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, इसमें हमें बताना है कि उसको लाभ प्रतिशत हुआ है या फिर हानि परसेंट उसको हुई है, ठीक है। तो लाभ और हानि प्रतिशत हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बायस है ना, तो यानी कि खरीदने का क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य, तो इसमें सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना गिवन है, आप देख सकते हो ₹250, ओके। अब उसने सोल्ड इट, बेच दिया यानी कि एसपी, ठीक है। अब ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब एसपी कितने रुपए में इसको बेच दिया, 300 रुपए में, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सीधा ये देखो, सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, ठीक है। अब खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो सीधी सी बात उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी, यही पढ़ा है हमने, ठीक है। अब एसपी कितना है हमारा 300 और सीपी कितना है 250, तो सीधी सी बात है उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये जो है मैंने आपको इतना लंबा तरीका बताया, लेकिन पेपर में आप ऐसा नहीं करोगे, आप दिमाग में निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये हमारी वीडियो है, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो इसलिए मेरे को आपको ये वाला तरीका बताना पड़ता है, ठीक है। तो सीधी बात है, 300 में से 250 घटाओगे तो 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं पूछा, हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट ये तो हमने निकाले कि लॉस नहीं हुआ उसे प्रॉफिट हुआ है। अब कितना परसेंट हुआ है वो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, अब मैं पी परसेंट लिखती हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, तो ये क्या होता है, ऊपर आप प्रॉफिट लिखोगे हमेशा, ऑलवेज प्रॉफिट परसेंट हुआ है ना, तो ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, नीचे क्या होगा, हमेशा ही सीपी आएगा, चाहे लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, नीचे हमेशा सीपी आएगा और गुना में 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है 50, निकाल चुके हो आप, ठीक है। अच्छा, अब जो है सीपी, सीपी कितना है हमारा 250, 300 को नहीं लेना क्योंकि ये एसपी है, हमें सीपी को लेना है, तो सीपी के आगे क्या लिखा हुआ है 250, ठीक है, 250 गुना में 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि उस बंदे को 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूले समझाते हुए पेंसिल का एग्जांपल दिया था, बिल्कुल वैसे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने आपको पेंसिल का बेच का बताया था और इसमें जो है घड़ी को बेचा गया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। ऑन सेलिंग अ टेबल इन ₹330, एक टेबल को 330 रुपए में बेचने पर ए मर्चेंट अर्न्स प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 10%, एक व्यापारी को 10% का लाभ हुआ, ठीक है। फाइंड सीपी ऑफ टेबल, तो हमें निकालना है कि उसने जो टेबल को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है टेबल का, मेज का, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ऑन सेलिंग अ टेबल, सेलिंग है ना, यानी कि इसमें एसपी दे रखा है 330, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लिखेंगे, एसपी है हमारा 330 रुपए, ठीक है, ये हमारा गिवन है। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट देते हैं, इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है 10%, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और हमें फाइंड आउट करना है सीपी, ठीक है। सीपी हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है मैंने साइड में लिखा था, ये ट्रिक है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर आपको ये आ गया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तो इसको अप्लाई करना यहाँ का इसमें सिखा रही हूँ आपको, और बहुत अच्छी तरीके से इसको आप ध्यान से समझो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे एसपी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, एसपी लिखोगे, फिर बराबर में सीपी, गुना में मैंने आपको बताया था 100 में कुछ प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, और अपॉन में 100 ही लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला इसको मैं अप्लाई करके आपको बताती हूँ कि आपको, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, टाइम कम होगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले अपने दिमाग में ही रखेंगे, ये फॉर्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझो। एसपी देखो, एसपी कितना किया है 330 है, तो एसपी के नीचे हमने लिख दिया 330, सीपी हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है, ठीक है, गुना में। अब ये देखो इसमें प्रॉफिट हुआ ना, उसमें प्रॉफिट हुआ है, और कितने परसेंट का हुआ है 10% का, ठीक है। अब मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, ये सिर्फ मानने का खेल है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, और उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मान लो उसने 110 रुपए में बेच दी, हालांकि परसेंट है, पर एक पल के लिए हम भूल जाते हैं कि उसे 10 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 110, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 10% का, तो 100 में हमने 10 प्लस कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको बता भी देती हूँ, ये 110 कैसे आया है, 100 में आपने 10 प्लस किया है, जब आपका ये 110 आया है, ठीक है। 10 प्लस क्यों किया है 100 में, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हम हमेशा प्लस करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 20% होता, ठीक है, तो हम 100 में 20 ऐड कर देते,
ठीक है। तो 100 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। अगर यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, लॉस होता 10% का, तो 100 में से 10 को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो 90 लिख देते हैं यहाँ पे 110 की जगह, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। मान लो कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं उस पर 10 रुपए का, हालांकि परसेंट हुआ है यहाँ पे बट मानने वाली बात है, मान लो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 100 जमा 10 तो 110 हो गया, ठीक है। जमा क्यों किया है? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। अब इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है ऐसे करते हैं, तो सीपी जो है आपकी आ जाएगी, हम इसको सोल्व कर लेना, सीपी आपकी आ जाएगी 300, ठीक है। 30 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 300 ये आपकी सीपी आ जाएगी। तो हमसे यही बात पूछी थी, फाइंड सीपी ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, क्रय मूल्य कितना आ गया टेबल का, सीपी ऑफ टेबल इज इक्वल टू 300 रुपए, ठीक है। तो जो है हम एक दो क्वेश्चन और इसके बेस पे आपको कर लेते हैं, फॉर्मूले के बेस पे, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए, ठीक है। और फिर हम अपने प्रॉफिट लॉस के मेन जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उन पे आएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। जैसे डीएसएसबी एग्जाम जो टीचर के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस ये है आज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, ऑन बाइंग द रेडियो इन ₹300 राम सोल्ड इट टू श्याम। एक रेडियो है, ठीक है, जो राम ने खरीदा है, ठीक है। तो एक रेडियो को 300 रुपए में खरीद कर राम जो है उसे शाम को बेच देता है। वो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाता है? 25% एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, शाम से उसने बेचकर रेडियो को कितना प्रॉफिट कमाया? 25% रेडियो का, ठीक है। शाम क्या करता है, अब राम ने तो शाम को बेच दिया और 25% प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। और शाम ने क्या किया, शाम ने भी उसको किसी और मोहन को बेच दिया, ठीक है। शाम सोल्ड इट टू मोहन, शाम ने रेडियो को मोहन को बेच दिया विद लॉस ऑफ 10%, लेकिन उसको हानि हुई, प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। उसे नहीं अच्छा लगा होगा तो उसमें खराबी हो गई होगी, ठीक है। तो उसको हानि हो गई 10% की, ठीक है। बेचने पर किसको दिया था उसने? मोहन को, ठीक है। राम ने शाम को बेचा और शाम ने मोहन को बेच दिया, ठीक है। तो मोहन को बेचते समय शाम को 10% की हानि हो गई, लॉस है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड सीपी ऑफ रेडियो फॉर मोहन, तो हमें रेडियो की सीपी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है मोहन के लिए, ठीक है, कि मोहन ने जो है शाम से उसे कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो सबसे पहले देखिए ऑन बाइंग, देखो सीपी है हमारे पास, ठीक है, 300 सीपी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी जो कि हमारी दे रखी है 300, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक मैंने आपको, जो रीड की हड्डी मैंने आपको बताई है, वो वाला फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एसपी लिखोगे, बराबर में यहाँ पे सीपी लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 में या तो कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, डिपेंड करता है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस, और अपॉन में 100, ठीक है। अब जिस बच्चे को कुछ भी जाके समझ में ना भी आए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए या ये तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सीपी निकालनी है मोहन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना दे रखा है हमें? 300 ऑन बाइंग। सबसे पहले सीपी कितने की पड़ी थी, ठीक है। सबसे पहले तो राम ने इसे खरीदा था ना, कितने की पड़ी थी? 300, ठीक है। अब देखते जाओ, राम ने जो है शाम को जो है बेच दिया और कितना प्रॉफिट कमाया? 25 रुपए का। तो नीचे तो 100 ही आएगा, ठीक है, और 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 25 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में हम क्यों ऐड करा है, हमने 25 क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में हमने ऐड कर दिया, प्रॉफिट हुआ है ना, हमने ऐड कर दिया 25, 125 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई दोबारा से, अब जैसे एक दूसरे को बेचते जाएंगे तो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी, ठीक है, हम देखते जाएंगे, ठीक है। अब जो है शाम ने मोहन को बेचा है कितने लॉस में? 10% के लॉस में। अब नीचे 100 लिखना है और लॉस हुआ है ना कितना? 10% का। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 90, ठीक है। ये आपका 90 आ गया गाइस। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो जो ये एसपी आएगा ना, जो हमारा एसपी होगा वो सीपी आ जाएगा मोहन के लिए, ठीक है। कि मोहन ने जो है शाम से उस रेडियो को इतने रुपए में खरीदा था, ठीक है। ये सीपी आ जाएगी एक तरह से, ठीक है, क्योंकि एसपी ऑफ शाम की जो भी एसपी होगी, ठीक है, एसपी ऑफ शाम है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे, जो एसपी होगी शाम की, एसपी ऑफ शाम बराबर होगी सीपी ऑफ मोहन, ठीक है। कि
शाम ने उसे जितने रुपए में बेचा होगा, ठीक है, तो उतने रुपए में ही मोहन ने उसे खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसपी आएगी शाम की वो सीपी होगी मोहन के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि हमें तो सीपी निकालने के लिए बोला था, सीपी पहले ही लिख दिया है, क्योंकि ये जो सीपी है वो है सबसे पहले राम की, ठीक है। तो शुरुआत करी थी हमने राम से और एंड कर दी हमने मोहन से, ठीक है। तो ये राम की हमने सीपी लिखी है, ठीक है। उसके बाद उसने उसे शाम को बेचा था 25% की प्रॉफिट पे, तो इसलिए 100 में हमने 25 ऐड कर दिया था, ठीक है। तो 100 और ऊपर आ गया 125। फिर शाम में इसे मोहन को बेचा है 10% के लॉस में, तो ऊपर 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो 90/100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट में आएगा 337.50 रुपीज, ओके। तो ये बात इसमें समझने की थी, इसमें समझने की बस यही बातें हैं, ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर आपका ये आएगा 337.50 रुपीज, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गई। अगर एक और बंदा जुड़ जाता है इसमें और मल्टीप्लाई करके आ जाता, ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें मैंने 2-3 बंदों को और ऐड किया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड ए मशीन टू होलसेल डीलर विद ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। एक मशीन निर्माता है कोई, ठीक है, मैन्युफैक्चर निर्माता होता है, कोई बना रहा है, कुछ मशीन को बनाएगा तो उसको बेचेगा भी, ठीक है। तो उसने एक मशीन को बेचा है होलसेल डीलर, ठीक है। जो व्यापारी होते हैं जो होलसेल की दुकान रखते हैं, ठीक है, इनको हम थोक व्यापारी बोलते हैं, ठीक है। थोक व्यापारी को उसने जो है बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कमा लिया उसने, ठीक है। किसने? मैन्युफैक्चर ने, निर्माता ने, ओके। होलसेल डीलर क्या करता है? होलसेल डीलर सोल्ड इट टू रिटेलर विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब होलसेल डीलर क्या करता है? वो उसे खरीद के, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से होलसेल डीलर के पास गई, होलसेल डीलर ने क्या किया, उसको रिटेलर, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो रिटेल की दुकान करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सस्ता सामान, होलसेल डीलर, होलसेल की जो दुकान होती है उसमें हमें थोड़ा सा सस्ता सामान मिल जाता है। रिटेलर में हमें, अगर हम कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, उनको थोड़ा सा जो नॉर्मल शॉप होती है उनसे सस्ता सामान मिल जाता है, ठीक है। तो जो होलसेल डीलर है उसने इसको रिटेलर को बेच दिया है, मतलब ऊपर से शुरू हुआ है, एक क्रम नीचे चलता आ रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने इस होलसेल डीलर को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, होलसेल डीलर ने क्या किया, रिटेलर फुटकर व्यापारी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। तो आप समझ रहे हो ये जो प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे हमारा लेस हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे घूसखोरी जैसे चलती है कि ऊपर सबसे, जो ऊपर कुर्सी पे बंदा बैठा है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर उसे जो नीचे नीचे बंदे हैं उनको कम 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 मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो रिटेलर को बेच दिया होलसेल डीलर ने विद प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिटेलर सोल्ड इट टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर, ठीक है, जो हम जाते हैं दुकान पे सामान लेने, ठीक है। रिटेलर ने क्या किया है, उस कंज्यूमर को बेच दिया है इन 1452 रुपीज, ठीक है, 1452 रुपए में उसने कस्टमर को बेच दिया है मशीन को, ठीक है। और 10% का प्रॉफिट इसने भी कमा लिया है, ठीक है, कैसे कैसे करके कमा लिया है, ठीक है। और हमें पता भी चल गया कि ये 1452 में कस्टमर को मिली है, ठीक है। तो फाइंड सीपी ऑफ मशीन फॉर मैन्युफैक्चर, तो हमें निकालना है कि मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, उस मशीन का लागत मूल्य क्या था, ठीक है। खरीदा तो है नहीं मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन जैसे आप हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा लागत मूल्य, कि उसने कितने रुपए लगाकर इस मशीन को तैयार किया था, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है या फिर हमें लागत मूल्य निकालना है मशीन का मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। तो हमें जो है एक तरह से जो ये वाली चीज है ये हमें फाइंड आउट करनी है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, कितने रुपए से हुई थी। तो सॉल्यूशन चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। गाइस आप वीडियोस को स्किप ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सेंटेंस इतना जरूरी होता है कि वो मैं बोल जाती हूँ और फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक देखो, क्योंकि हर एक बात इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ज्यादा जो है कंटेंट से बाहर बात नहीं करती हूँ, ज्यादातर टॉपिक से रिलेटेड बातें होती है तो उनको ध्यान से समझा करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सीपी निकालना है मशीन का फॉर मैन्युफैक्चर, निर्माता के लिए, मशीन निर्माता के लिए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले तो एसपी है, ठीक है, सीपी 100 में कुछ प्लस या माइनस करेंगे, डिपेंड हमारा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है अकाउंट में 100, ये चीजें मैंने आपको बताई है। अब लास्ट देखो हमें मिल चुका है इसमें 1452 रुपए में कस्टमर को मिली है ये चीज, ठीक है। तो इसमें हमें क्या था कि सबसे लास्ट वाला पूछा था मोहन को कितने रुपए में मिली, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला पूछा था तो हमने एसपी यहाँ पे निकाले थे सबसे लास्ट में, ठीक है। अब की बार क्या दे रखा है कि इसमें सबसे लास्ट वाला हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें शुरू का पूछा है कि शुरू की वहां पे जो स्टार्टिंग हुई है इसकी बेचने से, तो तब लागत मूल्य क्या है, हमें सीपी ऑफ मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये लास्ट में एसपी हमारा कितना गिवन है 1452, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे लास्ट वाली चीज, ठीक है, 1452 रुपए, ठीक है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है सीपी, सीपी तो हमें निकालना ही है मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर के लिए। अब ये देखो करते जाओ मल्टीप्लाई, अपॉन में 100 आएगा, ठीक है, इक्वल दिया है, प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो 100 में 20 को ऐड कर देंगे, 120 हो गया, फिर मल्टीप्लाई। उसके बाद आगे अगले वाले लाइन में देखो, रिटेलर को बेचा है, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे भी 10% का, तो अपॉन में 100 और ऊपर आ गया 110, ठीक है, 100 में हमने 10 को ऐड कर दिया क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो 110 हो गया, ठीक है। अब नीचे, अब आगे देखो, कस्टमर को जो है उसने बेचते वक्त प्रॉफिट कमाया है, रिटेलर ने कितना 10% का प्रॉफिट हुआ इसमें भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 बटे 100, ठीक है, 110/100। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारी सीपी आ जाएगी 1000 रुपये, ठीक है। तो गाइस ये आप इसको सोल्व कर लेना, हमारी जो सीपी है, ठीक है, वो आ जाएगी हमारी 1000 रुपीज, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 0 से 1 0 ऐसे कट जाएगी, ठीक है। तो सीपी जो है हमारी मशीन की, सीपी ऑफ मशीन फॉर मैन्युफैक्चर, ये हमारी आ जाएगी 1000 रुपीज, ओके। तो आई थिंक आपको जो ये मेन फॉर्मूला है, जहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत होती है, क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ये वाली चीज बताई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको। तो आज बेसिकली मेरा फोकस इसी फॉर्मूले पे रहा है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में सीधा अप्लाई करो, सीधा आप 1452 लिखते हैं, यहाँ पे 1452, ठीक है, यहाँ पे सीपी लिख देते हैं क्योंकि हमें निकालनी है, ठीक है, और इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते जाओ, ठीक है, और लास्ट में जल्दी से आपका आंसर निकाल लो, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। इसके बाद जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इनको वीडियोस को शुरू से देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, मैं हर वीडियोस में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।